जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल अपन ने ब्रेक लिया था और आज अपन फिर से उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपन लास्ट में छोड़कर गए थे। देखिए, हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के बेसिक कंसेप्ट पर अपन कुछ डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए थे। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था रिएक्शन मैकेनिज्म। पता होगा आपको अच्छे से कि अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी इसमें। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक की जो केमिकल रिएक्शन है वो टोटल 4 प्रकार की होती हैं। एक एडिशन होती है, एक सब्स्टिट्यूशन होती है, एक रीअरेंजमेंट होती है और एक एलिमिनेशन होती है। एडिशन में 3 मैकेनिज्म हो गई थी। एक होती है फ्री रेडिकल एडिशन, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज अपन बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी हेडिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में कहें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि में कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक कौन सी होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में टोटल कितनी मैकेनिज्म पढ़ेंगे? 3। एक तो अपन को पढ़नी है SE रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा है। दूसरा भी शॉर्ट में लिख देता हूं SN और तीसरा लिख देता हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की चर्चा लास्ट में करेंगे। SN रिएक्शन है, ये एलिफेटिक कंपाउंड में होती है, एरोमेटिक में भी होती है। SE रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये केवल एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, इसीलिए इसको हम ARSE लिखते हैं। AR का मतलब है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन इस पे डिस्कस करते हैं। देखो, ARSE में होता क्या है? मान लीजिए अपने पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन मैंने किसी इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट से कराई। रिएक्शन होने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल यहां लगा, H+ बाहर आ गया। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे या रिप्लेस करे, उन रिएक्शनों को क्या बोला जाता है? SE रिएक्शन। ये SE रिएक्शन हमेशा एरोमेटिक विलय में होगी। यहाँ पर H+ आयन को किसी इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा हो सकता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनना, SE रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। यदि हम रिएक्शन Cl2 रिएजेंट से कराएं तो इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl+, क्लोरोनियम आयन होता है और इसको बोला जाता है क्लोरीनेशन रिएक्शन। यदि मैं Br2 लूं तो इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन होता है, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। यदि मैं रिएजेंट HNO3 लूं तो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ नाइट्रोनियम आयन होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। यदि मैं रिएजेंट H2SO4 लूं तो SO3H इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन विलय पर अटैक करता है, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। इसी प्रकार यदि मैं RX लूं तो ये एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर जुड़ता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यदि मैं RC+X लूं तो ये एसाइल ग्रुप जुड़ता है बेंजीन विलय पर, यह है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यदि मैं रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवा दूं तो NO+ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। अब इन रिएक्शन की बात करूं, देखो इनमें डिफरेंस है। ये नाइट्रोनियम आयन है, ये नाइट्रोसोनियम आयन है। नाइट्रोसोनियम आयन के अटैक से नाइट्रोसोबेंजीन और इसके अटैक से नाइट्रोबेंजीन बनती है, यानी थोड़ा सा इनमें फर्क होता है। तो टोटल ये रिएजेंट होते हैं जो SE रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं SE रिएक्शन की मैकेनिज्म।
ध्यान से समझें इसको। मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दे रखी है कि इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हेलोएरिन बनती हैं। ये लीजिए, यहां पर AR ऐसी रिएक्शन है, हम उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल का बनना, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब Cl2 किसी लुईस अम्ल से रिएक्शन करता है तो ये अपूर्ण अष्टक वाला अणु है, इसके संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ये Cl- को लेगा तो क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं क्लोरोनियम आयन। ये लीजिए, सबसे पहला स्टेप हो गया इलेक्ट्रोफाइल का बनना। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, मैं सेकंड स्टेप ले रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वलय पर अटैक करेगा। ये मान लीजिए ये पाई बॉन्ड है, यहां लगा है हाइड्रोजन, ठीक है। इस पाई बॉन्ड को मैं यूं तोड़ूं चाहे यूं तोड़ूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये लीजिए, ये मैंने इधर किया, नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का। ये स्लो स्टेप है, ध्यान रखना। और इस स्लो स्टेप में क्या होगा कि जब क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा कार्बेनियन पर, तो इस कंडीशन में ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और अटैक से एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। H के साथ Cl लग गया। ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबल है। ये लीजिए, पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, पैरा पे। ये पाई बॉन्ड इधर, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, फिर से ऑर्थो पे। ये लीजिए, 3 अनुनादी संरचनाएं बना दी। अब मैं इसका अनुनादी संकर बना देता हूं। बताओ, पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर यहां इसके बीच में घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक घूमता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये H और Cl बिल्कुल जैसे थे बिल्कुल वैसे ही लिख दिए मैंने, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। तो यहां पर आप मुझे बताएं कि यहां पर जो ये अनुनादी संकर बना है, इसको अपन क्या कह सकते हैं। इसको कहते हैं एरिनियम आयन। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही हो, इनमें से जो इलेक्ट्रोफाइल की मैंने लिस्ट दी थी पहले, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो जो अनुनादी संकर होता है, ये होता है एरिनियम आयन, या इसको बोला जाता है वही लैंड मध्यवर्ती, या इसको बोला जाता है सिग्मा संकुल, या इसको बोला जाता है बेंजीनियम आयन। चर्चा नाम है इसके। यानी जो एरिनियम आयन बना है ये रेजोनेंस से स्टेबल है, और ये मैंने इसका जो अनुनादी संकर बनाया है उसके ये 4 नाम पॉसिबल हैं। लास्ट स्टेप जो है ऐसी रिएक्शन का, उसमें प्रोटॉन का विलोपन हो जाता है। देखिए यहां पे जो हमने लिया था, मैं इसी को लिख देता हूं, ये H, ये Cl, ये फर्स्ट स्टेप है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहां से हो जाएगा बाहर AlCl4- की प्रेजेंस में, तो ये Cl प्लस में बन गया HCl, प्लस में क्या बचा AlCl3। और ऐसी रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, द्वितीय कोटि की। SN1 की बात करें तो SN1 क्या होती है, प्रथम कोटि की। SN2 क्या होती है, द्वितीय कोटि की। तो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि है वो अपन रासायनिक बल गतिकी में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप ध्यान रखना कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो मैंने यहाँ आपको 3 स्टेप बता दिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का बनना, उसके बाद बेंजीन वलय पर आक्रमण, और उसके बाद प्रोटॉन का विलोपन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको आराम से नोट डाउन करें, आपके 12th में ये मैकेनिज्म जरूर है। अब मान लीजिए
हमें बेंजीन की जगह कुछ और दे दे। मैंने आपको जो रिएक्शन बताई एससी वो केवल किसकी बताई, बेंजीन की। अब मान लो कि बेंजीन वलय पर कोई ग्रुप लगा है जी, उसकी आपको ऐसी रिएक्शन दे दे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये मैं आपको ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक वीडियो लेक्चर डाला था, उसमें हम इसका पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन वलय पर या बेंजीन प्रतिष्ठा पे कुछ भी हो, चाहे वो एलोएरिन हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे एरोमेटिक ईथर हो, चाहे एसिड हो, चाहे एनिलीन हो, चाहे नाइट्रोबेंजीन हो, कोई सा भी बेंजीन व्युत्पन्न है उसकी अपन एसई रिएक्शन की बात करें तो बेंजीन में तो वो इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन यदि कोई ग्रुप पहले से लगा है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वह ऑर्थो मेटा या पैरा स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करता है। तो निर्देशित करता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दो चीजें बताई थी। ये जो ग्रुप है ये प्लस आर प्लस आई प्लस एच माइनस आर माइनस आई माइनस एच, इन तीनों कंडीशन का कोई है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से दो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से दो, यदि ये तीनों में से कोई वो ग्रुप है, पहचान आपको मैंने पहले बता दिया, तो वो मान के चलो कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर भेजेगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएंगे। इनकी बात करें तो ये आने वाले को मेटा पर भेजेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन हो सकता है, Cl प्लस Br प्लस NO2 प्लस NO प्लस SO3H प्लस R प्लस और RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको पहले बता दिए। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके 12th के रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ऑर्थो पैरा पर कब जुड़ेगा और मेटा पर कब जुड़ेगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोबेंजीन का, माइनस आर और माइनस आई दोनों इफेक्ट होते हैं NO2 समूह के। पाई बंध से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और बेंजीन वलय का डीएक्टिवेशन कर देता है। इसकी रिएक्शन मैं किसी से भी करा दूं, मैं Cl2 से करा सकता हूं, Br2 से करा सकता हूं, HNO3 से करा सकता हूं। मैंने आपको जो प्रकार बताए थे उसमें से कुछ भी ले लूं। मान लीजिए मैंने HNO3 लिया तो यहां पर जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यदि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता तो दो प्रोडक्ट बनते, एक ऑर्थो एक पैरा, लेकिन यहां पर इसकी अनुनादी संरचना के कारण ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक कर देता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो उत्पाद बना वो उत्पाद कौन सा हो जाएगा, मेटा उत्पाद। इसी प्रकार कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर मेटा नहीं बनता। मान लीजिए ये है फिनोल, इसका प्लस आर प्रभाव होता है, इसकी रिएक्शन में HNO3 से करवा दूं तो इस कंडीशन में याद रखना कि तनु HNO3 से कराना। यदि मैं सांद्र से करवाता तो एक साथ 3 NO2 ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जुड़ते और पिक्रिक अम्ल बनता, लेकिन मैं जब तनु HNO3 लूंगा तो NO2 प्लस का अटैक, ये रेजोनेंस के कारण जो नेगेटिव चार्ज आया तो एक बार पैरा पर अटैक, एक बार किस पे करेगा, ऑर्थो पे अटैक। तो एक तो बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल। इसका मतलब है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि कंपाउंड पर जो बेंजीन वलय पर समूह लगा है वो डिसाइड कर देता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जुड़े या मेटा पे जुड़े। ये चीज आपको मैंने बता दी, अब आपको आनी चाहिए। मान लो मैं हेलोएरिन ले लेता हूं, ये लीजिए, इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 से करा दी किसी लुईस अम्ल की प्रेजेंस में। बताइए मुझे ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। तो क्लोरीन है, इसका प्लस आर प्रभाव होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है।
और इसके प्लस आर को डोमिनेट करता है माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होगा, क्योंकि रेजोनेंस है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर आएगा। इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पे जुड़ेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। एक बार ऑर्थो और एक बार कहां जुड़ेंगे, पैरा पे। हो गई ये बात। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड से इतने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के अटैक का वेग कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हेलोएरिन का वेग है वो SN अभिक्रिया के प्रति SE अभिक्रिया के प्रति बहुत कम होता है। सबसे पहले अपन बात करें, मान लीजिए एक तो ये दे रखा है टोलुइन, एक दे रखी है बेंजीन, एक दे रखी है हेलोएरिन, प्लस H इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस R इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचकर बेंजीन वाले का डीएक्टिवेशन कर देता है, तो इसका SE अभिक्रिया के प्रति वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपके रिएक्शन है 12th की बुक में है SE रिएक्शन। याद रखें कि खुद बेंजीन है तो बेंजीन का H+ उसको कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापित कर देगा, जैसा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है। यदि बेंजीन के ऊपर कोई समूह लगा है तो समूह के आधार पर क्या क्या हो सकता है, हेलोएरिन हो सकता है। तो हेलोएरिन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेजते हैं। यदि फिनोल है तो फिनोल में भी ऑर्थो पैरा पे भेजते हैं। एरोमेटिक ईथर है वो भी ऑर्थो पैरा पे भेजते हैं। नाइट्रोबेंजीन है तो वो मेटा पे भेजता है। एल्डिहाइड है वो मेटा पे भेजता है। अम्ल है तो वो भी मेटा पे भेजता है, क्योंकि ये सारे डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप हैं। अब मैं बात करूं एनिलीन की, ये लीजिए ये है एनिलीन। तो बताओ नाइट्रोजन पर लोन पेयर के कारण एनिलीन क्या होगा, प्लस R वाला ग्रुप होगा और प्लस R के साथ माइनस आई इफेक्ट भी होगा इसका। लेकिन इसका रेजोनेंस डोमिनेट करता है इसके माइनस आई को। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, केवल माइनस आई तो है नहीं, प्लस R भी है। इसका मतलब है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो और एक बार कहां भेजेगा, पैरा पे, ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ कंडीशन में एनिलीन में बहुत ज्यादा समस्या आती है, और वो कंडीशन कौन सी है देखिएगा। जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है तो इस कंडीशन में NO2 समूह मेटा पे लग जाता है। ध्यान से सुनना इसको। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, रेजोनेंस होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो NO2+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पर अटैक करना चाहिए, लेकिन वो ऑर्थो पैरा की जगह कहां अटैक कर जाता है, मेटा पर। तो एक तरह से मान लीजिए कि एक्सेप्शन केस है। इस कंडीशन में होता है क्या, देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसका मतलब है ये लुईस बेस है, और ये लुईस बेस क्या करता है, HNO3 से H+ आयन ले लेता है और एक साल्ट बना लेगा NH3, यहां लग गया प्लस चार्ज, और प्लस में क्या बचा, ON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट आयन बच गया। तो यहां पर जो ये आयन बना है, अब मुझे बताओ कि NH3+ में किसी भी प्रकार का रेजोनेंस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन को अपन पेंटावेलेंट नहीं कर सकते। अनुनादी संरचना है वो लुईस संरचना को फॉलो करती है। नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट है तो उसको पेंटावेलेंट नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताओ कि बेंजीन वलय पर NH3+ ग्रुप लगा है तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा? इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, बेंजीन रिंग का डीएक्टिवेशन करता है, और डीएक्टिवेशन करता है उस स्थिति पर ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ये NO2+ कहां चला जाएगा, मेटा पे। ये लीजिए, ये मेटा पे चला गया। इसके बाद किसी बेस के साथ रिएक्शन करके यहां से फिर H+ को रिमूव कर देंगे।
अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें NH2 समूह को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और वो प्रोटेक्शन कैसे देते हैं वो चीज आप देखिएगा। अब मान लीजिए ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसी एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से कराओ तो इस रिएक्शन में HCl रिमूव हो जाएगा और ये बनेगा NHC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCl। नाइट्रोजन का लोन पेयर अब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार नहीं करेगा, इधर भी जाए तो रेजोनेंस, इधर भी जाए तो रेजोनेंस, तो इस लोन पेयर की क्षमता कम होगी और ये HNO3 से H प्लस को रिमूव नहीं कर पाएगा। अब जो NO2 प्लस है वो ऑर्थो पेरा पे अटैक कर सकता है, तो ये NO2 यहाँ पर अटैक कर देगा और ऊपर बचेगा NHCOCH3। इसके बाद वापस इसकी रिएक्शन किसी एसिड या बेस के साथ करवाकर हम इनको वापस अलग कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी करा दें, वापस क्या बन जाएगा? पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब है कि SE रिएक्शन है वो बिल्कुल सिंपल है, ऑर्थो पेरा एंड मेटा डायरेक्टिंग का अपन को ध्यान में रखना है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, केवल बेंजीन व्युत्पन्नों में SE रिएक्शन होती है ये पॉसिबल नहीं है। SE रिएक्शन है वो 5 मेंबर्ड कंपाउंड में भी तो हो सकती है। ये लीजिए फ्यूरेन है इसमें हो सकती है, थायोफिन है उसमें हो सकती हैं, पायरोल में हो सकती हैं, पिरिडीन में हो सकती हैं। तो जो बेंजीन वाले पर ऐसी रिएक्शन होती हैं वो अपन ने डिस्कस कर ली। बिना बेंजीन वाले के जो कंपाउंड हैं वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि SE रिएक्शन वाला पार्ट भी अपने केवल आज के वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगला वीडियो अपन को इसके लिए बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार हैं दोस्तों? थैंक यू।